नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, यूपी पुलिस भर्ती 2026 इसमें लिखा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, सेफ स्कोर कितना रहने वाला है और नॉर्मलाइजेशन से किसको क्या फायदा होने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में इसी सब बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो यूपी पुलिस की परीक्षा थी 8 जून, 9 जून और 10 जून को वो फिनिश हो चुकी है। सभी की सभी 6 शिफ्टों की परीक्षा। तो उस सभी शिफ्टों में हम लोगों ने मतलब कंक्लूजन किया, देखा कि कैसा क्या नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है, कैसा क्या स्कोर रहने वाला है। उसी को अपडेट करके हम लोग आप लोगों के लिए अब ये सब कुछ बताने के लिए आ गए हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? केवल एक यही मैं आप लोगों से कहूँगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसा क्या स्कोर रहने वाला है, कैसा क्या आगे बातचीत होने वाली है, हम सब इसमें वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारी टोटल पोस्ट कितनी थी। टोटल पोस्ट दोस्तों निकल के आई थी 32,679। ये 2026 की अभी जो वैकेंसी मतलब परीक्षा हुई है, उसमें हम लोगों को इतनी पोस्ट दी गई थी। उसमें से कि जो पुरुष अभ्यर्थी थे यानी कि जो मेल कैंडिडेट थे, उनके लिए लगभग 25,600 पोस्टें थी। और जो महिला अभ्यर्थी थी यानी कि फीमेल, उनके लिए 20% का क्या किया था दोस्तों, रिजर्वेशन फिक्स किया गया था। यानी कि लगभग इसका हम अगर 20% निकालेंगे 32,679 को, तो लगभग वही 6400 प्लस पोस्टें निकल के आ रही थी लड़कियों के लिए, ठीक है? तो इस सभी 32,679 पोस्ट के लिए लगभग दोस्तों 28.85 लाख से लेकर के 30 लाख फॉर्म तक, लगभग आप ये समझिए कि मोटा माटी 29 या 30 लाख फॉर्म पड़े थे पूरे इस वैकेंसी के लिए, 32,679 वैकेंसी के लिए। हम लोग थोड़ा आगे और देखते हैं। तो उसमें दोस्तों जो 8, 9 और 10 जून को अभी पेपर हुआ, उसमें जब मतलब ये पता किया गया कि लगभग कितने बच्चों ने अटेंड किया पेपर, कितने बच्चों ने एग्जाम को दिया है, तो लगभग दोस्तों 70% बच्चों ने एग्जाम दिया है। यानी कि 30 लाख बच्चों को लगभग 70% अगर हम लोग निकालें, तो लगभग 21 लाख बच्चे या 20 लाख बच्चे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है खुद, इतने बच्चों ने एग्जाम अटेंड किया है। तो अब आप लोग दोस्तों समझ लीजिए कि मेरिट कितनी जाने वाली है। मेरिट तो दोस्तों थोड़ी हाई रहने वाली है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी इस बार हटा दी गई थी। निगेटिव मार्किंग का जो ऑप्शन था वो भी खत्म हो गया था। और जो पेपर का लेवल रहा है, तो पेपर का लेवल दोस्तों रहा कि इजी तो बिल्कुल नहीं रहा है, लेकिन इजी टू मॉडरेट रहा है। अगर 50% पेपर इजी आया है, तो फिर 50% पेपर मॉडरेट भी आया है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने भी कंक्लूजन करवाया है अपने चैनल में, आप लोग उसको देख सकते हैं कि क्या कि जो मैथ का और रीजनिंग का सेशन था वो थोड़ा हल्का पूछ लिया गया है, मतलब इजी पूछ लिया गया है। और जीके का और हिंदी का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में और सबको ये पता भी होगा। अब चलिए हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं कि कैसा क्या कट ऑफ रहने वाली है। आप लोग जरा इसको अच्छे से मिला लीजिएगा, और जो आप लोग इसमें कैटेगरी में आ रहे हो उस कैटेगरी को देख लीजिएगा, और उसी कैटेगरी के हिसाब से अपनी जो आपकी आगे की तैयारी है, रेस की तैयारी, फिजिकल की तैयारी, उसको अपनी मतलब शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले 8 जून को जो हमारा पेपर हुआ, उस 8 जून के पेपर में जो जनरल कैटेगरी की हमारी कट ऑफ है लगभग वो कितनी है? तो लगभग दोस्तों 115 क्वेश्चन से लेकर के 120 क्वेश्चन, इसके बीच में जितने भी बच्चे, आप लोग 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 115 लिखा हुआ है तो 113 या 112 क्वेश्चन भी हो सकता है, और ये जहाँ पे आप 120 लिखा है ये 122 या 121 क्वेश्चन भी हो सकता है। तो लगभग इतने क्वेश्चन 8 जून को जनरल कैटेगरी में अगर 115 से 120 क्वेश्चन के बीच में आप लोगों को सही हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल सेफ स्कोर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? आप लोग अपनी क्या करिए कि रेस बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, और अपनी मतलब आगे की फिजिकल की जो भी तैयारी है वो मतलब पर डे आप लोग मतलब करते रहिए, ठीक है? और जो ओबीसी वही 8 जून की, तो वो 5 नंबर आप लोग इससे कम मानिए, ये मतलब 5 क्वेश्चन 110 से लगभग 115। तो जो ओबीसी का कट ऑफ रहने वाला है वही ईडब्ल्यूएस का। 1-2 नंबर क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस का कभी नीचे चला जाता है, या 1-2 नंबर कभी ऊपर चला जाता है। तो वही दोस्तों प्लस का 2 मान लीजिए या प्लस का 1 मान लीजिए, वही रहने वाला है। और एससी कैंडिडेट वालों के लिए 100 नंबर से लेकर के मतलब 100 क्वेश्चन से लेकर के 105 क्वेश्चन तक, ठीक है? ये अभी दोस्तों मेल कैंडिडेट की बात हो रही है, यानी कि पुरुष अभ्यर्थियों की बात हो रही है, ठीक है? आप लोग अभी फीमेल वाली मत देखिए, फीमेल का हम लोगों ने आगे स्लाइड में कवर कराया है, हम लोग उसमें बताएंगे। तो ये तो दोस्तों 8 जून की बात हो गई, क्योंकि 8 जून को पेपर थोड़ा सा इजी था, इस वजह से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कम किए हैं। 9 जून को क्योंकि थोड़ा पेपर भी 8 जून को बच्चे देख लेते हैं, एनालिसिस भी हो जाती है, इस वजह से क्या होता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मतलब मॉडरेट लेवल के रख देते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने 5 नंबर इसमें मतलब 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। यानी कि आप 120 से 125 क्वेश्चन तक 9 जून को जनरल कैंडिडेट है अगर, 120 क्वेश्चन अगर वो करेक्ट करके आ रहा है, तो वो रेस के लिए एलिजिबल होने वाला है, ठीक है? आप लोग क्या करिए कि रेस की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? बिल्कुल 100%।
और वही ओबीसी की बात करें तो मैंने बताया कि 5-5 क्वेश्चन आप लोग कम करते जाइए। अगर जनरल की 120 से 125 जा रही है, तो फिर ओबीसी की वही 115 आ जाएगी, ठीक है? और जितनी ओबीसी की आएगी सेम 1 या 2 क्वेश्चन, मैं नहीं कह सकता कि 1 या 2 क्वेश्चन डाउन हो जाए, नहीं तो वही ईडब्ल्यूएस की भी रहती है। और एससी की जनरल से लगभग 20 क्वेश्चन और ओबीसी से लगभग 10 क्वेश्चन कम जाएगी, ठीक है? तो ये तो हो गई 9 जून की बात। अब अगर हम लोग 10 जून की बात करें, तो 10 जून को दोस्तों आप लोग 1 या 2 क्वेश्चन और बढ़ा के मान लीजिए, नहीं तो सेम वही रहने वाला है। जो 120, 125 क्वेश्चन 9 जून को सही होने वाले हैं, वही 120 से लेकर के 125 क्वेश्चन 10 जून को भी करेक्ट होने वाले हैं, ठीक है? तो सेम आप लोग मानिए कि वही रहने वाला है, सिर्फ 8 जून के वाले पेपर में थोड़ा-सा बढ़ोतरी किया गया, मॉडरेट टेबल किया गया और 9 जून और 10 जून के पेपर थे, वो सेम ही रखे गए हैं, ठीक है? तो आप लोग वही यानी कि जनरल की 120 से 125 क्वेश्चन, ओबीसी की 115 से 120 क्वेश्चन और ईडब्ल्यूएस के 115 से 120 क्वेश्चन और एससी के भी 105 से 110 क्वेश्चन। तो ये तो दोस्तों हो गई मेल अभ्यर्थी की। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं और कौन से तारीख में आपका एग्जाम था और मतलब कितने नंबर में आप लोग अपने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और इसी के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो बिल्कुल दोस्तों यकीन मानिएगा 100% आप लोग रेस के लिए एलिजिबल है। रेस के लिए एलिजिबल ही क्या है दोस्तों, आप लोगों को अगर रेस अपनी क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग वर्दी भी जरूर पहनेंगे, ठीक है? ये दोस्तों आप लोग 100% आप ये मानिएगा कि 100% एक्यूरेसी के साथ मतलब हम लोग आपको बता रहे हैं, ठीक है? चलिए अब हम जरा फीमेल कैंडिडेट की देख लेते हैं कि फीमेल कैंडिडेट की क्या कट ऑफ रहने वाली है 8 जून को और 9 जून को और 10 जून को। सबसे पहले हम लोग 8 जून की बात करेंगे कि 8 जून को जो पेपर था फीमेल कैंडिडेट का, उन लोगों को थोड़ी मतलब वही जो मेल कैंडिडेट का था वही फीमेल कैंडिडेट का। हम लोगों ने बताया कि जो 8 जून को मेल कैंडिडेट का पेपर था, वो लगभग 115 से 120 नंबर उनकी मेरिट जा रही थी। फीमेल वाली लगभग 110 प्लस तो आप लोग लेकर के ही चलिए। 110 प्लस में यहाँ पे 2 क्वेश्चन लगभग ज़्यादा हो सकते हैं या 2 क्वेश्चन कम हो सकते हैं। बस इतना ही होगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो 8 जून को जनरल कैटेगरी वाली जो फीमेल्स हैं, उनके लिए 110 क्वेश्चन। ओबीसी वाले 105 क्वेश्चन, अगर आप लोग 105 क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऊपर या 1-2 क्वेश्चन नीचे। तो लगभग 105 क्वेश्चन 8 जून को ओबीसी कैंडिडेट वाले, इनका अगर सही हो रहा है तो आप लोग रेस के लिए तो है ही एलिजिबल और साथ ही साथ वर्दी के लिए भी टोटल एलिजिबल है, ठीक है? आप लोग अपनी वर्दी की तैयारी कर लीजिए। और ईडब्ल्यूएस वाले मैंने बताया कि जो ओबीसी का जाएगा वही ईडब्ल्यूएस का बराबर ही जाएगा, यानी कि 1-2 नंबर कम हो सकता है या 1-2 नंबर ज्यादा हो सकता है, बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और एससी कैंडिडेट 100 प्लस, बस आप लोग यही मानिए कि 8 जून को अगर एससी कैंडिडेट है कोई फीमेल में 100 प्लस क्वेश्चन अगर करेक्ट कर रही है 150 क्वेश्चन में, तो वो पूरा 100% वर्दी लेने के लिए तैयार बैठी हुई है, ठीक है? चलिए अब हम 9 जून की बात कर लेते हैं। तो 9 जून को दोस्तों लगभग मैंने बताया कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन उन्होंने एग्जामिनर ने क्या किया था कि मॉडरेट कर दिए थे। तो वही 4 से 5 क्वेश्चन का हम लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर 8 जून को 110 क्वेश्चन में जा रही है मेरिट, तो फिर 9 जून को 115 प्लस में मेरिट चली जाएगी और 10 जून को भी वही सेम रहने वाली है, ठीक है? 1 या 2 नंबर नहीं कहा जा सकता है, नहीं तो सेम वही मेरिट रहने वाली है। और वही ओबीसी का 110 यानी कि 5 नंबर कम चला जाएगा और ईडब्ल्यूएस का तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मैंने बताया कि वो बराबर ही रहता है। 1-2 नंबर ऊपर-नीचे नहीं कहा जा सकता और एससी का उससे 5 नंबर कम, यानी कि लगभग वही 105 नंबर, मतलब आप समझिए, या 107 नंबर, ठीक है? उसमें दिखाई दे रहा है आपको। ऐसा ही दोस्तों 10 जून को भी होने वाला है। ओबीसी कैटेगरी का 110 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस का भी 110 क्वेश्चन और एससी वालों का 107 या 105 क्वेश्चन लगभग, ठीक है? तो ओवरऑल दोस्तों यही हम लोगों ने निकाल दिया है। चलिए अब हम लोग थोड़ा और बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से किसको क्या फायदा होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन से दोस्तों बात क्या कि जो मैंने बताया कि 8 जून को जो पेपर है वो थोड़ा-सा ईज़ी पेपर पूछा गया। उसके बाद 9 जून को और 10 जून को थोड़े मॉडरेट लेवल के पेपर पूछ लिए गए। किसको? 9 और 10 तारीख को। तो जो टफ क्वेश्चन जिस दिन पेपर पूछा जाता है, उस दिन वाले स्टूडेंटों को क्या होता है कि थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाता है। तो 9 जून वालों को और 10 जून वालों को क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा-सा फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन दोस्तों ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा, मैंने बताया ना कि पेपर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। यही 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस था। तो जितने आप लोगों के नंबर 8 तारीख को आ रहे हैं, उतने ही 9 तारीख वालों के आएँगे और उतने ही 10 तारीख वालों के। बराबर कट ऑफ जाने वाली है, इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों अब अगर हम लोग पूरा मतलब पूरा ओवरऑल कट ऑफ देखना चाहें कि लगभग कितने वाले बच्चों को इसमें अगर आ रहे हैं तो कितने नंबर वाले अपनी रेस स्टार्ट कर दें। तो लगभग आप लोग ये मानिए कि 110 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक जिस भी बच्चे के सही हो रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो वो क्या करे कि अपनी रेस स्टार्ट कर दे और फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। ठीक है?
और दोस्तों मैं नॉर्मलाइजेशन से किसको क्या फायदा होने वाला है उसका डीप एनालिसिस करने के लिए एक और वीडियो आप लोगों को लेकर के आऊंगा कल सुबह। तो आप लोग उसको भी अच्छे से देखिएगा और इसमें आप लोग देखिए कि आप लोग किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं और आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है। और कमेंट करके मुझको बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अपने सही किए और कौन से नंबर में आप लोगों को मतलब आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिए और मुझको कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।